नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5 लाख के पार। महाराष्ट्र में 1.5 लाख से ज्यादा संक्रमित। देश में बढ़ रहा है कोरोना का केस। भोपाल में आज से किल कोरोना अभियान। 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को होगी स्क्रीनिंग। प्रदेश के बाकी जिलों में 1 जुलाई से चलेगा अभियान। दिल्ली में 21वें दिन फिर बढ़े तेल के दाम। पेट्रोल के दाम में 25 पैसे और डीजल के दाम में 21 पैसे बढ़े। नए रिकॉर्ड बनाने पर तेल। एमपी में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार से गृह मंत्री ने पुलिस अफसरों संघ की बैठक। पुलिस मुख्यालय में विभागीय समीक्षा। शाजापुर में सैकड़ों टन गेहूं सरा। बारिश की भेंट। खुले में रखा गेहूं भीगने से हुआ बर्बाद। जिम्मेदारों ने मामले को उठाया पल्ला। छिंदवाड़ा जोन 4 में शराब दुकानों में वसूली का खेल। तय रेट से ज्यादा दामों पर बेची जा रही है शराब। मामले में प्रशासन ने सारी छुट्टी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस का कहर इतना बढ़ चुका है कि संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 5 लाख से ज्यादा हो चुका है। वहीं अब देश में कोरोना वायरस के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में एक दिन में 5000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक देश में आज सुबह तक कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 5 लाख के करीब हो गई थी। हालांकि देश में कोरोना वायरस के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु के ताजा आंकड़े जोड़ दिए जाएं तो देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 5 लाख पार कर चुके हैं। खबर भोपाल से है, जहां कोरोना संक्रमण को प्रदेश में खत्म करने के लिए प्रदेश भर में 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन राजधानी में इस कैंपेन की शुरुआत आज से ही हो रही है। भोपाल के साथ ही प्रदेश की आबादी लगभग 8.5 करोड़ से ज्यादा बुखार का सर्वे किया जाएगा। इस महाअभियान में आम लोगों ने उनकी सेहत से जुड़े 6 सवाल पूछे जाएंगे। लोगों के जवाब से ये तय हो जाएगा कि कोरोना के लक्षण का मरीज है या फिर डेंगू, मलेरिया सहित दूसरे बुखार का। बीमारी के लक्षणों के आधार पर मौके पर ही रैपिड टेस्ट किट से जांच की जाएगी। यदि रैपिड टेस्ट में रिजल्ट पॉजिटिव आया तो सैंपल लैब में के लिए भेजे जाएंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश भर में करीब 23,000 से ज्यादा टीमों को तैयार भी कर लिया। किसानों से लेकर ट्रक चलाने वालों के विरोध के बावजूद देश में डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच आज लगातार 21वें दिन डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। इस दिन जहां डीजल 21 पैसे महंगा हुआ है तो वहीं पेट्रोल की कीमत 25 पैसे का इजाफा हुआ है। पिछले 21 दिनों में डीजल 11 रुपए, पेट्रोल 9 रुपए 12 पैसे महंगा हुआ है। यूं तो पेट्रोल की कीमत से ज्यादा डीजल की कीमत होने से समाज के हर वर्ग से अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। इसके बावजूद शनिवार को 27 जून को भी भाजपाइयों द्वारा विदिशा विधायक शशांक भार्गव की फैक्ट्री में तोड़फोड़ कर फायरिंग करने की शिकायत को लेकर भाजपाइयों ने विरोध जताते हुए कहा कि विधायक ने अपने लोगों से ही फैक्ट्री में तोड़फोड़ कराई है।
नाम भाजपा कार्यकर्ताओं का लगा दिया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव ने महिला केंद्रीय मंत्री को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने में शिकायत की थी। माननीय शशांक भार्गव जी ने आज साइकिल रैली के बाद जो मीडिया को जो वाइट दी है, उसमें उनने हमारी देश की माननीय मंत्री और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बड़ी अश्लील टिप्पणी की है, जिससे हम सब लोग आहत हैं और चरित्र हनन का उन्होंने प्रयास किया है। वास्तव में हमारी भारतीय संस्कृति की और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मध्य प्रदेश के विदिशा से कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने को लेकर स्थानीय कोतवाली पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके साथ ही देर रात भार्गव की फैक्ट्री पर भाजपा कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंच गए। इस दौरान दोनों तरफ से नोकझोंक के साथ जमकर तोड़फोड़ की गई। फैक्ट्री में बने दफ्तर और बाहर खड़े 2 वाहन के कांच तोड़ दिए गए। विधायक ने हंगामे के समय फायरिंग की जाने के भी आरोप लगाए। तोड़फोड़ को लेकर भाजपा नेता और कांग्रेस विधायक में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी क्रम में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि अगर कोई वक्तव्य ठीक नहीं था तो रिपोर्ट कर देनी चाहिए थी, लेकिन कानून को हाथ में लेकर तोड़फोड़ करना ये आतंकवादी गतिविधियां हैं। जेपी का चरित्र यही रहा है, जनप्रतिनिधियों पर हमला करके डराने का प्रयास करते हैं। कानून हाथ में लेने वालों पर केस दर्ज हो। साथ ही साथ पूर्व मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ इस मामले में डीजीपी के पास पत्र लेकर भी जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही रहा है, ये इस तरह से जनप्रतिनिधियों, जन नेताओं पर हमले करके इनको डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई डरेगा नहीं। पूरी ताकत से मुकाबला करेंगे। और आज हम लोग सुरेश पचौरी जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, मैं और भी सब हमारे विधायक डीजीपी साहब के पास जा रहे हैं और कमलनाथ जी की एक चिट्ठी पत्र लेकर वहाँ जाएंगे, उनको देंगे कि इस तरह से जो कानून जिन लोगों ने हाथ में लिया है वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। भोपाल में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी और शशांक भार्गव के बयान के मामले को लेकर बीजेपी विधायक कृष्णा गौर ने भी कड़ी निंदा करी है। बीजेपी विधायक कृष्णा गौर ने सोनिया गांधी से मांग की है कि पार्टी आला कमान दोनों विधायकों को पार्टी से तत्काल बाहर कर दे। वहीं महिलाओं पर टिप्पणी करने में कांग्रेस ने अपनी संस्कृति दुनिया के सामने रख दी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग अगर महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कांग्रेस के लोग महिलाओं का अपमान करना छोड़ दें। 2 दिनों से कांग्रेस के विधायकों द्वारा महिलाओं और बेटियों को अपमानित करने के जो बयान आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत शर्मनाक है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे उनको ऊपर से कोई लाइन ऐसी मिली हुई है कि हर रोज कोई एक विधायक महिलाओं के बारे में कुछ ऐसा अनर्गल बयानबाजी करे जिससे महिलाएं अपमानित हो। आपने देखा होगा कि कल कांग्रेस के एक विधायक जीतू पटवारी ने जिस प्रकार से बेटियों को अपमानित करने वाला बयान दिया, उससे पूरी महिला मोर्चा ने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया और माफी मांगने की मांग की थी। साथ ही सोनिया गांधी से यह आह्वान भी किया था कि अगर उनके मन में महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति थोड़ा भी सम्मान है तो ऐसे निकृष्ट और नकारा कांग्रेस के विधायकों को वो तत्काल पार्टी से निकाले। रायसेन जिले के सोची विधानसभा में जहां सिंधिया समर्थक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने इस्तीफा दिया तो वहीं उपचुनाव होने हैं। गौरतलब है कि भाजपा ने प्रभुराम चौधरी को मैदान में उतारा है, वहीं थाली पत्तल की राजनीति हो रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने डॉक्टर प्रभुराम चौधरी पर तंज कसते हुए अपने ट्वीट हैंडल पर लिखा है कि डॉक्टर प्रभुराम चौधरी इसी सम्मान के भूखे हैं। वहीं इस बात का प्रभुराम ने खंडन किया। रामपाल सिंह जी ने भोपाल और होशंगाबाद संभाग के विधायकों को भोज पर आयोजित जो था उसमें बुलाया था और उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था। सभी विधायकों ने जिस प्लेट में मैं खाना खा रहा हूं उसी जैसी प्लेटों में सबने खाना खाया है। चूंकि मुझे जल्दी जाना था, सब लोग खड़े खड़े खा रहे थे, मैं
वहाँ हमारे सम्मानीय जिले के माननीय रामपाल सिंह जी और माननीय पटवारी जी वहाँ पर बैठे हुए थे। मध्य प्रदेश के शाजापुर में गेहूं की बर्बादी की तस्वीरें सामने आई। किसानों की मेहनत बारिश की भेंट कैसे चढ़ गई, ये बड़ा सवाल है। टनों अनाज खुले में रखे होने से बारिश में भीग गया, लेकिन अनाज को बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। बड़ा सवाल, आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? देखिए इस रिपोर्ट में। बारिश की भेंट चढ़ी किसान की मेहनत, पानी की तासीर से सड़ गया अनाज, गेहूं की बर्बादी का कौन जिम्मेदार? सोसाइटी की लापरवाही पर कार्रवाई कब? तस्वीरें मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर की हैं। तस्वीरों को देखकर कलेजा मुंह को आता है, क्योंकि किसान की मेहनत पर पानी कैसे फिरता है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। जिले के गेहूं उपार्जन केंद्र पर परिवहन नहीं होने के कारण फसल की बर्बादी देखी जा सकती है। इस केंद्र के जिम्मेदारों के मुताबिक 20 मई के बाद से गेहूं परिवहन बिल्कुल थमा हुआ था। खुले में पड़ी गेहूं की उपज को बारिश के कारण बर्बाद होते देख किसानों का दिल कांप गया। जिले के गांव गेहूं उपार्जन केंद्र पर जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते 20 मई के बाद से गेहूं का परिवहन नहीं हो पाया। इसके चलते 16 दिनों से 14,000 कुंटल गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ था। पिछले दिनों हुई झमाझम बारिश के कारण लगभग 6,000 बोरी गेहूं खराब हो गया। छलियों में ऊपर नीचे की बोरियां पूरी तरह से बारिश से भीग गईं। लापरवाही की हद यहीं तक सीमित नहीं रही। अधिकारियों की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी को तस्वीरों से समझा जा सकता है। चारों तरफ गेहूं पानी में उतरता रहा है। गेहूं सड़कर पत्थर हो चुका है। सड़ा हुआ गेहूं काला पड़ चुका है, लेकिन जिम्मेदारों ने अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। लेकिन तस्वीरें खुद हकीकत बयां कर रही हैं। बारिश के भेंट चढ़ी किसानों की मेहनत पर एमपी की शिवराज सरकार को भी रहम नहीं आया। गेहूं सड़कर अंकुरित भी होने लगा, जबकि बारिश से पहले गेहूं के उठाने के आदेश जारी किए गए थे। कोरोना संकट में जहां आम जनता दाने दाने को मोहताज है, लोगों को भरपेट अनाज देने के लिए सरकार पीडीएस सिस्टम को मजबूत कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सोसाइटी की लापरवाही सरकार के मंसूबों और गरीबों की भूख मिटाने वाले अनाज पर पानी फेर रही है। तस्वीरें जब कैमरे में कैद हुई तो जिम्मेदार कार्रवाई की बात कर रही हैं। या उनको सुखा करके भेजने के निर्देश सभी को दिए गए हैं। तदनुसार उनको सुखाने इत्यादि की कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद माल भेजा जाएगा। वर्तमान में लगभग 3,000 मैट्रिक टन के आसपास, मतलब 30,000 कुंटल के करीबन माल समितियों में अभी परिवहन के लिए शेष है। उनमें जो परिवहन योग्य माल होगा उनको सुखा करके भेजा जाएगा। जिम्मेदार भले ही लापरवाही पर कार्रवाई की बात कह रहे हों, लेकिन जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। जांच कितने महीनों में पूरी होगी, जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी, इसको लेकर सबकी नजरें शिवराज सरकार पर टिक गई हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, उससे पहले आपको खबरों में से रुक करवाते हैं। सलवानी उदयपुर को जोड़ने वाला तेंदोनी नदी का पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस पुल की रॉड तक दिखने लगी है, यहां तक कि प्लास्टर उखड़ने लगा है। बारिश में नदी का तेज बहाव हो जाता है, जिससे कभी भी पुल ये गिर सकता है, जबकि इस जानकारी शासन प्रशासन को भी है। अभी तक इस पुल की मरम्मत का कोई इंतजाम नहीं किया गया, जबकि इस पुल पर रेत से भरे डंपर भी निकलते हैं, वही यात्री बस भी निकलती है। प्रशासन बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। आने वाले दफ्तरों में खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। दरअसल ऐसा ही एक मामला जिला मुख्यालय के राजस्व निरीक्षक मंडल दफ्तर के बाहर पड़ी शराब की खाली बोतलों और गिलास से साफ जाहिर होता है। यहाँ पर किस तरह की शराब खोरी चल रही है, यहाँ तक कि चपरासी एवं सफाई कर्मियों को सफाई करने की फुर्सत नहीं है। इस तरह शासकीय कार्यालय के बाहर पड़ी बोतलों से साफ जाहिर होता है शाम होते ही इस कार्यालय में किस तरीके की शराब खोरी चलती है।
शादी समारोह में जा रही तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई है। भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के राजेंद्र ग्राम थाना अंतर्गत ग्राम लखौरा के पास यह हादसा हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज रफ्तार बोलेरो 3 बार पलटी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पाकर एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंच गए और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। छिंदवाड़ा जिले के सोनसार तहसील अंतर्गत पपला नारायण वगर की शासकीय देशी शराब दुकान में ठेकेदार द्वारा शासन के निर्धारित तय मूल्य से अधिक दामों पर शराब बेची जा रही है। यहां तक कि कोरोना वायरस के बचाव को लेकर बनाए नियमों को दरकिनार रखते हुए दुकान परिसर में शराब पीने का अहाता बन गया है। शासन के एवं नियमों को एक तरफ ठेकेदार अपनी मनमानी करते हैं, इतना ही नहीं प्रशासन भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, 20 जुलाई से शुरू होगा मानसून सत्र। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, मध्य प्रदेश में 20 जुलाई से शुरू होगा मानसून सत्र। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे चुनाव। बीजेपी कांग्रेस के बीच फिर हो सकता है शक्ति परीक्षण। बड़ी खबर आपको बता दें, कमलनाथ सरकार ने भी दोनों पद अपने पास रखे थे। मध्य प्रदेश में 20 जुलाई से शुरू होगा मानसून सत्र। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के होंगे चुनाव। बीजेपी और कांग्रेस के बीच फिर हो सकता है शक्ति परीक्षा। कमलनाथ सरकार ने भी दोनों पद अपने पास रखे थे। सीधी में वैसे तो कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, उनमें से एक ऐसा स्थल है जो त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि श्री राम के कैमोर पहाड़ पर असुर नरकासुर का वध किया था। जिस गुफा में असुर रहता था, वहां गुफा आज भी पहाड़ों में स्थित है। राक्षस के वध के बाद जो रक्त निकला था नदी के रूप में आज भी बहता है, जिसे नरकोई यानी नरक की नदी मानते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के सीधी में वैसे तो कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एक स्थल ऐसा है जो त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने कैमोर पहाड़ पर असुर नरकासुर का वध किया था। बता दें कि जिस गुफा में असुर रहता था वह गुफा आज भी पहाड़ों में स्थित है। राक्षस के वध से जो रक्त निकला था वह नदी के रूप में आज भी बहता है, जिसे नरकुई यानी नरक की नदी मानते हैं। इतना ही नहीं, सीधी में राम गवन पथ के निशान आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं। मवई गांव के पास कैमोर पहाड़ पर भगवान राम द्वारा नरकासुर के वध की कहानी हर स्थानीय लोगों के जुबान में है। मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान राम जब सीता जी की खोज में निकले थे तब उनका सामना दैत्य नरकासुर से हुआ था, जो कैमोर पहाड़ पर बनी एक प्राकृतिक गुफा में निवास करता था। वह गुफा आज भी मौजूद है। गुफा के अंदर बाएं हाथ के पंजे का निशान आज भी स्पष्ट दिखाई देता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने एक तीर मारकर पहाड़ के 2 हिस्से कर दिए थे। बता दें कि गुफा के अंदर दैत्य नरकासुर यह देखकर घबरा गया और बाहर निकल आया। तभी भगवान राम का दूसरा बाण राक्षस के सीने में जा घुसा। राक्षस नरकासुर के शरीर से निकलते रक्त से टूटे हुए पहाड़ के बीच से खून की नदी बहने लगी, जिसे लोग नरकुंडी नदी के नाम से जानते हैं। मान्यता ये भी है कि इस नदी का कोई भी पानी नहीं पीता है। नदी बहा, ये पहाड़ी बन गया 2 टुकड़ा। यहाँ जो है तो नदी की धार बह गए तो इसमें राजा रजवाड़ा जो है तो पानी पहले नहीं पिए थे। अब तो यहाँ पानी की धार सही हो गई, पानी बहती है, अब नहीं खून, पहले खून बहता था। मान्यता है कि सीता माता का ये हाथ है, कितनी ऊंचाई पे है ये हाथ। तो यहाँ नरकासुर राक्षस को मारने के बाद ये पहाड़ 2 टुकड़ों में हुआ, जो कि विशालकाय कैमोर पहाड़ के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी जगह है कि यहाँ से नदी निकली है जो खून की नदी थी। राजा महाराजा लोग यहाँ के जो आते थे तो यहाँ इस नदी को पार करने के लिए अपना पैर जमीन पे नदी पे नहीं रखे, हाथी घोड़े से निकलते थे। चीज़ें हम सुविधाएं कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और बिल्कुल अगर मिथक में इस तरह का है और स्थानीय मान्यता है, पास पड़ोस में मान्यता है, तो वो जगह को यदि हम विकसित करें तो ये जिले के लिए गौरव की बात होगी और इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सीधी में हजारों साल से गुमनाम पड़े इस पर्यटन स्थल को कोई भी सरकार ने विकसित करने का कभी नहीं सोचा। वहीं जिले के कलेक्टर की बात करें तो वह इस जगह को विकसित करने की बात कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि इतने साल से वीरान पड़े पर्यटन स्थल को विकसित करने का काम हो पाता है या फिर यूं ही बेहाल पड़ा ये पर्यटन स्थल अपनी बदहाली के आंसू बहाता रहेगा। हम इस वक्त मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के सीधी जिले के मवई गांव के कैमोर पहाड़ के पास। यहाँ पे लोगों का ऐसी मान्यता है कि नरकासुर नाम का राक्षस आता था, जिसका वध श्री राम जी ने किया था त्रेता युग में। यहाँ पे एक नरकुई नदी भी है, आपको दिखाना चाहूँगा कि ये यहाँ पे नरकुई नदी है। लोगों का ऐसी मान्यता है कि ये नदी काफ़ी खून से चलती थी, खून से भरी हुई चलती थी, लेकिन आज के समय में लोग इसको पानी पीने के उपयोग में कर रहे हैं। वर्तमान में समय के अनुसार, बदलाव के अनुसार यहाँ लोग पीने के उपयोग में कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पे एक लोगों का मान्यता ऐसी है कि सीता माता जी का एक पंजा है, वहाँ पे आप सीधे देख सकते हैं। वो पंजा वहाँ पे है, लगभग यहाँ से 20 फीट 25 फीट की ऊंचाई पे है। ऐसे लोगों का मान्यता है कि सीता माता जी का पंजा है। और तीसरी सबसे बड़ी अहम बात ये है यहाँ पे कि यहाँ पे एक गुफा है। ये गुफा में यहाँ पे लोगों का कहना है कि बड़े बड़े ऋषि महात्मा मुनि ने अपने यहाँ पे आपके यज्ञ वगैरह की है, काफी यहाँ पे पूजा पाठ की है। ये गुफा आपको दिखा दूं, सीधे 20-25 फीट के अंदर, 30 फीट लगभग अंदर है। यहाँ पे कई लोगों ने अपनी साधना भी की है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, इतनी ये नीचे से कम 60 फीट की ऊंचाई में ये जंगल है और ये यहाँ पे गुफा है, सीता माता जी का पंजा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Online admissions in City Montessori School for nursery to class 9 and provisional admission for class 11 are open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till government reopens schools. Online CMS summer camp nursery to class 8 will run until 30th of June, and from 1st July 2020, regular online classes from nursery to class 12 will continue till government reopens schools.